आज हम लोग बात करेंगे नीट पेपर लीक के मामले में और बात करेंगे डॉक्टर दीनानाथ पटेल जी से, जो पूर्वोत्तर के बहुत जाने माने डॉक्टर हैं, जो सुबह योग भी कराते हैं। इनको योगी सर्जन के नाम से भी जाना जाता है। फिर सर्जरी भी करते हैं और अपने मरीजों को पेड़ भी बांटते हैं। फिर ये नीट की तैयारी भी कराते हैं। कि डॉक्टर साहब जैसे आजकल देख रहे हैं कि नीट परीक्षा को लेके देश में बहुत बवाल मचा हुआ है। और बहुत सारे लोग नीट परीक्षा में अगर पेपर लीक होता तो बहुत सारे अयोग्य डॉक्टर बन सकते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं है। इस पे आपका क्या दृष्टिकोण? निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अयोग्य लोग डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन देश के लोग सही बात जानते नहीं। इससे बहुत बड़े अयोग्य लोगों को डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री पहले से ही चल रही है। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे नीट पेपर लीक के मामले में और बात करेंगे डॉक्टर दीनानाथ पटेल जी से, जो पूर्वोत्तर के बहुत जाने माने डॉक्टर हैं, जो सुबह योग भी कराते हैं। इनको योगी सर्जन के नाम से भी जाना जाता है। और फिर सर्जरी भी करते हैं और अपने मरीजों को पेड़ भी बांटते हैं और फिर ये नीट की तैयारी भी कराते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे लिए अहम इसलिए है कि नीट की तैयारी कराते हैं, साथ में डॉक्टर साहब हैं। तो हमारा पहला सवाल डॉक्टर साहब से ये होगा कि डॉक्टर साहब जैसे आजकल देख रहे हैं कि नीट परीक्षा को लेके देश में बहुत बवाल मचा हुआ है और बहुत सारे लोग नीट परीक्षा में अगर पेपर लीक होता तो बहुत सारे अयोग्य डॉक्टर बन सकते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं है। और ये देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। देश के लोगों के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो ये अयोग्य लोगों को जो डॉक्टर बनाया जा रहा है तो हमारी और समाज की बहुत बड़ी चिंता है। इस पे आपका क्या दृष्टिकोण है? निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अयोग्य लोग डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन देश के लोग सही बात जानते नहीं। इससे बहुत बड़े अयोग्य लोगों को डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री पहले से ही चल रही है। आज जब नीट की परीक्षा लीक हुई तो लोगों को ये लगा कि नकली लोग डॉक्टर बन जाएंगे। हाँ जी सर। लेकिन मैं आपको एक डाटा देता हूं कि इस देश में पूरे एक साल में 1,35,000 बच्चों का एडमिशन होता है एमबीबीएस में। हाँ जी। 1,35,000 जो सीटें हैं एमबीबीएस की, उसमें से 75,000 सीटें हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में और 60,000 जो सीटें हैं वो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज में अगर आपको अपने बच्चे का नाम लिखवाना है तो आपके बच्चे को बहुत ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा। 720 नंबर का नीट का एग्जाम होता है, जिसमें से बहुत जब नंबर लाएगा, वो 600 के आसपास जब लेकर आएगा, तब वो जाकर के उसका नाम लिखा जाएगा सरकारी मेडिकल कॉलेज में। दूसरा ये है कि अगर आपका बच्चा कोई नंबर नहीं पाता, बहुत ही कम 200 नंबर पा गया, 150 नंबर पा गया और आपके पास 1 करोड़ रुपया है, तो आप अपने बच्चे का एमबीबीएस में नाम लिखवा सकते हो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। मोटा मोटा मैं अगर आपसे पूछूं कि इस देश में 1 करोड़ रुपए में एमबीबीएस करवाने वालों की संख्या कितनी होगी? कितने परसेंट लोग हैं जिनके पास 1 करोड़ से ज्यादा रुपया है? बहुत कम लोग होंगे सर। तो आप ये समझ सकते हैं कि 1 करोड़ रुपए रखने वाले इस देश में 1% से ज्यादा लोग नहीं होंगे। बिल्कुल। और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वहां से एमबीबीएस के लिए मिनिमम 1 करोड़ रुपया चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस देश में 75,000 जो सीटें हैं वो 1% लोगों के बच्चों के लिए फिक्स हो गई और जो बिना किसी योग्यता के डॉक्टर बन रहे हैं तो वो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए खतरा ही है। और जो बची इस देश की 99% जनसंख्या है, उनके बच्चों के लिए 60,000 सीटें। आप मोटा मोटा ये जानो कि इस देश में 99% लोगों के लिए 60,000 सीटें हैं और जो 1% करोड़पति हैं उनके बच्चों के लिए 75,000 सीटें हैं। और ये जो 75,000 सीटें हैं वहां कोई योग्यता की जरूरत नहीं, केवल पैसा चाहिए। तो आप सोच लो, इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति तो बहुत पहले चल ही रही है, जिसपे किसी का कोई ध्यान नहीं है। ये तो सर जो नीट परीक्षा है इसके आगे मतलब ये पेपर लीक होना, इसके लिए तो बिल्कुल मतलब ऊंट के मुंह को जीरा जैसा लग रहा है ये, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा खेल है जो आप बता रहे हैं। इसमें किसी का मतलब कोई इस पे चर्चा ही नहीं करता है। अब आप ये सोचो कि इससे ज्यादा बड़ा शोषण कुछ हो सकता है क्या कि 1% लोगों को 75,000 सीटें दे दो और 99% को 60,000 सीटें दे दो। और हम लड़ किस ले रहे हैं? हम ये करें कि भाई हमारी 5,000 सीटें बिक गई, 75,000 तो तुम्हारी पहले से बिकी हुई है, 75,000 तो पहले दी गई है, उधर आपका ध्यान ही नहीं है। तो इसको सर रोकने के लिए कोई तरीका है? रोकने के लिए ये है कि लोग जागरूक हों, सरकार से ये कहें कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं
उनकी भी फीस उतनी ही की जाए जितनी सरकारी मेडिकल कॉलेजों की है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक साल की फीस अगर 30,000 है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की भी फीस एक साल की 30,000 हो। तो बाकी जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बाकी फीस कहाँ से आएगी सर? देखिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अगर 10 लाख लेते हो तो वो सरकार दे, सरकार जो है वो पैसे जो है सबका वो करे। लेकिन कोई बच्चा अगर पढ़ने जा रहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो उसे भी साल भर में 30,000 भी जमा करना पड़ेगा, और जो सरकारी कर रहा है उसको भी 30,000 जमा करना पड़ेगा। तो सर ये बाकी फीस जो है 30,000 के बाद जो प्राइवेट वाले लेंगे वो फीस कहाँ से, सरकार कहाँ से देगी? देखिए, पैसा जो सरकार के पास है वो किसका है? जनता का ही है ना, 99% लोगों का ही है ना। तो 99% लोगों का पैसा 99% के बच्चों के पढ़ने के लिए नहीं देंगे आप। और आप ये समझिए इसमें कोई नुकसान नहीं है। मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर के अगर 75,000 बच्चे एक साल में एमबीबीएस में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नाम लिखाते हैं, 4 साल की पढ़ाई होती है, तो 4 साल का एवरेज अगर देख लो तो पूरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भारत में अगर देखा जाए तो इस समय भी 3 लाख बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो 3 लाख बच्चों का अगर 10 लाख के एवरेज से हम माने तो 30,000 करोड़ हुआ। 30,000 करोड़ फीस सरकार को अगर जमा कर दे तो सभी की फीस बराबर हो जाएगी। और 30,000 करोड़ रुपया जो है बहुत कम होता है। इस पूरे भारत का जो हर एक साल का बजट है वो है 50 लाख करोड़ का, और उसमें देना 50 लाख करोड़ है, जिसमें देना कितना 30,000 करोड़। और मैं आपको बता दूं, इस देश में अगर 10 दिन केवल क्रिकेट मैच बंद कर दिया जाए 30,000 करोड़ से ज्यादा का लाभ देश को हो जाएगा अपने आप। वो कैसे हो जाएगा सर? देखिए, क्रिकेट मैच अगर आप देखें, मोटा मोटा मैं बता दूं कि मैं मान लेता हूं 5% लोग क्रिकेट देखते हैं, 140 करोड़ का 5% 7 करोड़ हुआ। और आप ये मानते हो कि एक दिन का अगर दिहाड़ी 500 रुपया हुई, तो अगर एक दिन मैच हुआ तो ये मानते हो ना कि 7 करोड़ आदमी, कम से कम 5% आदमी बैठ के काम धाम छोड़ के मैच देखेगा। बिल्कुल सर। तो अगर 7 करोड़ बैठ के मैच देख रहा है तो पूरे दिन भर का अगर उसका काम देखो 500 के हिसाब से 3,500 करोड़ हुआ, और 10 मैच आपने छोड़ दिया, बंद कर दिया, तो 35,000 करोड़ ऐसे वहीं से आ गया। तो इतना ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। लेकिन आप सोचो कि अगर हमारे पास जो है यही पैसा सरकार दे दे, 30,000 करोड़ दे दे, तो हमारे पास हर साल 75,000 जो डॉक्टर होगा वो बहुत असली वाला बनेगा ना। और इसी 75,000 में से अगर 10,000 बच्चा विदेश चला गया, पता अमेरिका चला गया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस चला गया, वहां से वो पता नहीं हजारों करोड़ रुपए लेकर के आएगा, लाखों करोड़ रुपए लेकर के आएगा, वहां से कमा के लाएगा। सर ये तो एक समाज की चेतना की बात आपने की, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। आखिरी में मैं जानना चाहूंगा कि बच्चों के लिए, जो पीड़ित बच्चे हैं, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे कि वो किस तरह से इस अपने मुश्किल दिनों से निकले? बच्चों को मैं ये जानना चाहूंगा, जो आप ये सोच रहे हो कि पेपर लीक से आपकी 5,000 10,000 सीटें आपकी कम हो गई, आपकी मैं आंख खोलना ये चाहता हूं, आप जाकर के देखना आपकी 75,000 सीटें 1% लोगों को दे दी गई हैं। तो आप तो पहली बात ये सोचो, मैं सरकार से भी कहता हूं कि अगर आपकी सरकार बनी है तो 99% लोगों ने वोट दिया है, इसलिए आप उन 75,000 सीटों को भी 99% लोगों के बच्चों के लिए दो, और जिससे इस देश में योग्यता बनेगी, इस देश में बढ़िया डॉक्टर बनेंगे, यही डॉक्टर विदेशों जाएंगे, पैसा लेकर के आएंगे, देश फिर से जो धनी होगा, सोने चिड़िया बनेगा, विश्वगुरु बनेगा। डॉक्टर साहब आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इसी तरह के किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।